कैसे हैं आप करोली सरकार जी? आनंद। क्यों रहते हैं इतने विवादों में आप? लोगों को पसंद है विवादों में रखना, या आपको खुद पसंद है विवादों में रहना? हम तो आनंद में रहते हैं। विवादों से फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, श्रद्धालु बढ़े आते हम हैं। उस विचारधारा के नहीं हैं। हम इस विचारधारा के अनुभव आपको हो, सच का, सत्य का अनुभव हो, उस आधार पे आप जुड़े। हम उस विचारधारा के हैं। ये कौन सी पद्धति है जिसके जरिए 10 लाख से ज्यादा लोगों के इलाज का आप दावा करते हैं? ये सनातन वैदिक पद्धति है जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा पहले से ही, पूर्व हमारे समय से ही चला आ रहा है, जो हमारी शिक्षा से गायब हो गया। हमारी शिक्षा में इसको गायब कर दिया गया, तो हमारे बच्चों के पास इसकी सूचना गायब हो गई। जब सूचना नहीं हो तो उसके आधार पर अनुभव भी खत्म हो गया। तो दरबार ने इस पर अनुसंधान किया और ये अनुसंधान हमारा पिछले 40 वर्षों का अनुसंधान है। 40 वर्षों का है अनुसंधान है। अच्छा। और उस अनुसंधान के आधार पे मैं बहुत ही प्रेम पूर्वक कह सकता हूँ कि 400 प्रकार की ऐसी डिजीज हैं जो लिपिबद्ध हैं, और जो व्यक्ति आते हैं वो बाकायदा हर पेपर पर साइन होते हैं पहले दरबार में, उस पर एफिडेविट देते हैं, हलफनामा देते हैं कि ये आपकी जो स्मृतियाँ हैं ये नष्ट होंगी, और ये स्मृतियाँ एक दिन में ही नष्ट होती हैं आपके वैदिक परंपरा को अपनाने से मात्र, आपकी आस्था विश्वास श्रद्धा के आधार पर और आपके द्वारा किए गए प्रार्थना और संकल्प के आधार पर। आप तो कैंसर भी ठीक करने का दावा करते हैं। बताइए, अभी इंडिया में कोई ऐसी मेडिसिन बनी नहीं है, उधर रशिया तैयार कर रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं मैंने तो कैंसर के मरीजों को ठीक कर दिया है। ऐसा मेरा आपने कोई घोष सुना है कभी कि मैंने कहा कि कैंसर मैंने ठीक कर दिया? लेकिन इस तरह की बातें आती हैं आपके आश्रम से। बेवकूफ है, बेवकूफ लोग इस तरह की चर्चा करते हैं। दरबार इन 400 डिजीज की बात कर रहा है जो न्यूरो डिजीज हैं, जिनके आधार पर व्यक्ति परेशान, और इसका इलाज मेडिकल साइंस के पास। आप कैंसर तो नहीं ठीक करते हैं ना? कैंसर की बात ही नहीं करते ना हम लोग, तो रोग के कारण की बात करते हैं कि जो रोग का कारण है वो नष्ट हो, वो स्मृति नष्ट हो, क्योंकि स्मृतियों के आधार पर रोग है। स्मृति के आधार पर हमारा जन्म होता है और स्मृति के आधार पर मृत्यु है। स्मृति के आधार पर मेरा रोज का जीना है। आज अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ तो अपनी किसी स्मृति के आधार पर, आप यहाँ बैठी तो किसी स्मृति के आधार पर। स्मृति के आधार पर रोग कैसे हो सकता है? स्मृति ही रोग है। स्मृति, अगर आपके को किसी ने गंदी बात बोली है तो आपको बार बार आपको समस्या होगी, और अगर वो स्मृति हटा दी जाए आपके अंदर से कि है ही नहीं, तो आपको बार बार पिंच नहीं होगा, आपको समझ में आएगा ही नहीं, कोई रोग ही नहीं है, कोई कष्ट। अरे जब बीमारी होगी, दर्द होगा, तकलीफ होगी, तो फिर वो स्मृति में आएगा ही ना।